वेलकम क्लास। चलिए आज क्लास 10th का एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार 1-2 नंबर का या 3 नंबर का पूछा ही जाता है और इससे अब डरने की ज़रूरत नहीं। इस क्वेश्चन को अब हम बेहिचक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के प्रश्न करने से अब कभी भी घबराना नहीं है। बस एक बार बेसिक से माइंड एकदम कंसंट्रेशन बना के आप लोग देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? एक्चुअली हमें पहले समझना है ये अपरिमेय संख्या जो लिखा हुआ है, ये अपरिमेय संख्या एक्चुअली होता क्या है। अपरिमेय संख्या समझने से पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल, जो संख्या p/q के रूप में रहता है। p/q मतलब, बोलने का मतलब क्या हुआ, जो बट्टा के रूप में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं वही परिमेय संख्या है, और जो बट्टा के रूप में डिफाइन नहीं हो सकता वो अपरिमेय संख्या है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर यहाँ अपरिमेय ही पूछता है हमेशा, तो हमेशा हम क्या मानेंगे? वो इसका विपरीत मानेंगे, यानी कि उल्टा मानेंगे। अगर अपरिमेय बोलता है तो हम परिमेय मानेंगे। तो क्या है यहाँ पर लिखना, क्या है? माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं बट्टा के रूप में होना चाहिए। इसीलिए √3 बराबर p/q। अब ज़रूरी ये नहीं है कि p/q ही लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। हमारा जो इच्छा m n a b कुछ भी ले सकते हैं। हमें इसे माना है परिमेय संख्या, इसीलिए √3 को p/q यानी को परिमेय के रूप में दर्शाए हैं। अब करना क्या है? नेक्स्ट स्टेज करना ये है, हमें यहाँ पे दोनों तरफ, दोनों यानी कि स्क्वायर बोथ दी साइड, दोनों साइड स्क्वायर करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, यानी कि √3 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इजक्वल टू p² बराबर q²। का है कि स्क्वायर दोनों का है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। 3 बराबर p²। अब ये जो नीचे में q है उसको हम q इंटू क्यू लिख सकते हैं। का है कि q² है तो q इंटू क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेज 3 बराबर p, एक बात बतलाइए आप, p²। एक ठो क्यू यहाँ देंगे तो यहाँ पर अगर एक है तो कोना कोनी गुना होगा, तो एक ठो क्यू हम यहाँ दे सकते हैं, कोनो प्रकार का दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। काहे कि अगर q इंटू क्यू लिखें तो एक ठो क्यू यहाँ रहने दिए, एक ठो क्यू यहाँ रहने दिए। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या है? ये है 3q है, ये है p²/q। तो p²/q मतलब क्या है? यह एक भिन्न है, यह एक भिन्न है। भिन्न मतलब क्या हुआ? बट्टा है। और ये क्या है? ये 3 इंटू क्यू है, यानी कि 3 गुना क्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? यह एक पूर्णांक है। क्या है? यह एक पूर्णांक है। तो ये चीज़ यानी कि पूर्णांक बराबर भिन्न, यही हुआ। ये है भिन्न, ये है पूर्णांक। तो पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ कभी नहीं हो सकता। काहे कि ऊपर मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसीलिए भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे, इसीलिए मेरी यह अवधारणा गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। मेरी यह धारणा गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। कहीं ऊपर हम माने हैं ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए √3 एक अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, इतना ही कर दीजिएगा आप। अगर 2 नंबर में पूछेगा 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर में पूछेगा 3 नंबर में पूछे आप लोग का आएगा। तो बताइए आप लोग कहाँ दिक्कत है? हमें नहीं लगता कोई किसी प्रकार का दिक्कत है। आप लोग बारीकी से एक बार कंसंट्रेशन बना के एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़िए ज़रूर। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।